नमस्कार साथियों। आज की प्रतिशत की क्लास में हम लोग कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। आज हमारा परसेंटेज का 12वां लेक्चर है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले कमीशन को समझते हैं कि कमीशन होता क्या है। आज के सारे क्वेश्चंस कमीशन पर बेस्ड हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कमीशन होता क्या है। तो आप इस बात को ऐसे समझें कि आपने कोई सामान खरीदा और उस सामान को आप बेचते हो। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं और आपने कोई सामान 5,000 रुपये का खरीदा। किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से कोई वस्तु आपने 5,000 रुपये की ली, तो ये आपने खरीदा है। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5,000 रुपये। आपने 5,000 रुपये में एक वस्तु को कंपनी से खरीदा। ठीक है, और आप इस वस्तु को जब बेचते हैं, जब आप इस वस्तु को बेचते हैं तो मान लीजिए आपने 6,000 रुपये में इस वस्तु को बेच दिया। 5,000 की वस्तु खरीदी और 6,000 में आपने इसको बेच दिया, 1,000 रुपये बढ़ाकर बेच दिया। तो अगर हम बात ये करें कि लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ 1,000 हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट 1,000 है, लेकिन हमको लाभ का एनालिसिस नहीं करना, हमको एनालिसिस करना है कमीशन का। एक्चुअली होता क्या है कि ये व्यक्ति ये 6,000 रुपये पूरे के पूरे कंपनी में तो जमा करेगा नहीं, ये अपना कमीशन निकाल लेगा और बाकी की जो राशि है वो कंपनी को दे देगा। तो मान लीजिए उसका जो कमीशन है, उसका जो कमीशन है वो 1,000 रुपये, पूरा कमीशन तो हो नहीं सकता। तो मान लीजिए उसका कमीशन कितना है? 500 रुपये है। तो शेष राशि को, जो रिमेनिंग राशि है वो क्या होगा? 5,500। 5,500। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि इस 6,000 रुपये जो उसको वस्तु बेचने पर प्राप्त हुए, उसमें से 500 रुपये अपने कमीशन के रूप में रख लेगा और बाकी के 5,500 रुपये कंपनी में जमा कर देगा। तो कंपनी के बाद लाभ की बात करें तो लाभ कितना होगा उसको? 500 रुपये, है ना। तो आप कमीशन क्या होता है इस चीज को आप समझ लीजिए। कमीशन काट के बाकी की राशि वो कंपनी को या फैक्ट्री को जमा कर देगा। ठीक है, तो लाभ में से एक हिस्सा जो वो रख लेता है जो सेल्समैन रख लेता है, उसको हम कमीशन बोलते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% का कमीशन देती है तथा 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी दे रही है। तो वही कहते हैं कि 16,000 रुपये तक तो हमारा 10% का कमीशन है और 16,000 से ऊपर की आपकी सेल जाती है तो आपको 2% एक्स्ट्रा कमीशन है, या जिसको हम बोनस बोलते हैं। तो 2% का बोनस है। यदि विक्रेता को कुल आय 14,080 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि वो कहते हैं कि 16,000 रुपये तक तो आपका जो कमीशन है वो 10% है। 16,000 तक का माल बेचोगे तो 10% आपका कमीशन है, लेकिन 16,000 रुपये से अधिक की सेल जो होगी, 16,000 के बाद जितनी भी सेल आप करोगे उस पर आपको बोला जा रहा है 2% का बोनस है। ये क्या है? ये बोनस है। 2% का आपको बोनस दिया जा रहा है। 2% का बोनस है। ठीक। अब यदि विक्रेता की कुल आय 14,080 है, यहां पर विक्रेता की कुल आय इनकम दी रखी है, कुल आय दे रखी है 14,080 रुपये। 14,080 रुपये है, तो कुल बिक्री कितनी होगी? टोटल सेल हमको निकालना है। कुल बिक्री कितनी होगी? कुल बिक्री कितनी है? जो सेल है उस सेल कितनी है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक्स मान की अगर इस न्यूमेरिकल को आप करते हैं तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा उलझा लेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं आप बड़े ध्यान से उसको समझना। देखिए सेकंड पार्ट पे 16,000 से ऊपर की जो भी राशि है उस पर हमको देखा जाए तो कितना कमीशन मिल रहा है?
12% है ना, 10% कमीशन और 2% ऊपर से बोनस, 12% मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पर भी अगर 12% कर दूं इसको, यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, 2% एक्स्ट्रा कमीशन ले लिया, तो फिर पूरे बिजनेस अमाउंट पे हमको 12% का ही कमीशन होगा। इस चीज को समझना, ये अपन एक मैं ये माइंड गेम एक खेल रहा हूं, थोड़ा सा सोचता हूं एक्स्ट्रा, तो आप सवाल बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए 16,000 से ऊपर के पार्ट पे 12% कमीशन है, तो मैंने 16,000 तक के पार्ट पर भी 12% का कमीशन मान लिया, 2% एक्स्ट्रा मान लिया। अब 2% मैंने एक्स्ट्रा मान लिया, तो 2% कमीशन एक्स्ट्रा है, तो 16,000 का 2% मेरे को एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अब 16,000 का पहले तो हमको 1,600 रुपये मिल रहा था, लेकिन अब हमने 2% एक्स्ट्रा ले लिया, तो 16,000 का 2% मतलब 320 रुपये। 1% 160, तो 2% 360। समझ में आया आपको? 16,000 का 2% आप निकालोगे तो 2% कितना होगा, 332 रुपये, 320 रुपये है ना, 16 दूनी 32, 320 रुपये। अब हमको 332 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हमको 320 रुपये, सॉरी 320 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो यदि यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट पे 2% एक्स्ट्रा कमीशन ले लेता हूं, तो मुझे 320 रुपये अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। देखिए पहले हमारी इनकम कितनी हो रही थी, अगर हम पहले पार्ट पे 10% और दूसरे पार्ट पे 12% कमीशन लेते, तो हमारी इनकम कितनी हो रही थी, 14,080। लेकिन पहले पार्ट पे हमने 2% और एक्स्ट्रा कर दिया, तो हमको 320 रुपये अब और मिले, तो हमारी न्यू इनकम कितनी होगी, हमारी न्यू इनकम होगी 1480 प्लस 320, तो 00441। अब हमको हमारा जो नई इनकम होगी वो होगी 14,400। इनकम का मतलब समझ लीजिए आप, इनकम का मतलब है कि अब उस सेल्समैन को जहां पहले कमीशन मिल रहा था 14,080, अब उसी सेल्समैन को कमीशन कितना मिलेगा, 14,400। क्योंकि ये 2% हमने मन से बढ़ाया, तो फिर 2% 16,000 का 320 रुपये हमको एक्स्ट्रा कमीशन मिलने लगेगा। तो जितना कमीशन हमको मिल रहा था उससे 320 रुपये बढ़कर कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा 14,400। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि सेकंड पार्ट पे हमारा जो कमीशन है वो कुल मिला के 12% है, और फर्स्ट पार्ट पे कितना है, 10%। तो मैंने सेकंड पार्ट का कमीशन और फर्स्ट पार्ट का कमीशन इक्वल करने के लिए इसको 2% और बढ़ा दिया। 2% बढ़ाने से पहले पार्ट पे भी 12% कमीशन हो जाएगा, और दूसरे पार्ट पे भी 12% कमीशन हो जाएगा, और पहले पार्ट पे भी 12% कमीशन हो, दूसरे पार्ट पे भी 12% कमीशन हो। इसका मतलब पूरे बिजनेस अमाउंट पे 12% का कमीशन होगा। ठीक है, तो जब मैंने पहले पार्ट पे 2% एक्स्ट्रा कमीशन लिया, तो 16,000 का 2% 320 रुपये मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिला। तो अब हम कह सकते हैं कि जहां हमको पहले 14,080 रुपये कमीशन मिल रहा था, अब 320 रुपये बढ़कर 14,400 रुपये कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों पूरे बिजनेस पर कितना कमीशन मिल रहा है, 14,400। अच्छा परसेंटेज में बात करो, परसेंटेज में बात करो तो पूरे बिजनेस अमाउंट पर कितना कमीशन है, पहले पे भी 12%, दूसरे पे भी 12%, मतलब टोटल बिजनेस का 12%। तो यहां हम बोल सकते हैं कि टोटल बिजनेस का जो 12% है वो किसके बराबर है, वो 14,400 के बराबर है। पूरे बिजनेस का 12% हमारा कमीशन है, जो किसके बराबर है, 14,400 के बराबर। तो 1% का वैल्यू किसके बराबर होगा, 12 से 144, 12 बार कटेगा 1200। तो 100% यानी कि पूरा बिजनेस अमाउंट क्या है ये हमको निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 1200 इंटू 100, यानी कि 2 जीरो और लगा दो, तो आंसर आ गया 1,20,000। इसका मतलब इस बिजनेस में जो टोटल सेल है वो 1,20,000 रुपए की सेल है। तो उम्मीद करता हूं आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। कंसेप्ट केवल इतना है कि हमको पहले अमाउंट और दूसरे अमाउंट पे सेम ग्रोथ रेट रखनी है या सेम
कमीशन की दर रखनी है। सेकंड पार्ट पे 12% है तो फर्स्ट पे भी 12 कर दो। 10 से 12 करोगे तो 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो पहले जो मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2% यानी 320 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो अब हमारा इनकम हो जाएगी 14,400। अब हमारा कुल कमीशन हो गया 14,400। परसेंटेज में हमारा कमीशन कितना हो गया? 12%। एग्जैक्ट हमारा कमीशन कितना हो गया? 14,400। तो बिजनेस अमाउंट का 12% 14,400 के बराबर है, तो 1% 1200 के बराबर, और 100% 1,20,000 के बराबर। यानी इस पूरे व्यापार में जो टोटल सेल है वो 1,20,000 रुपए की है। ठीक बच्चों, इसी क्रम में बिल्कुल ऐसा ही है अगला क्वेश्चन। आप बड़े तसल्ली से ध्यान से उसको पढ़ लें, और हद से ज़्यादा आप 7 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद में। तो क्वेश्चन है कि एक कंपनी 15,000 रुपए की बिक्री तक अपने विक्रेता को 7.5% का कमीशन देती है। तो एक कंपनी 15,000 रुपए तक की बिक्री पर सेल्समैन को 7.5% का कमीशन देती है। ठीक है, 15,000 रुपए इसकी अधिक बिक्री पर, यदि बिक्री 15,000 से अधिक की हो जाए, 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसे 2.5% कमीशन और मिलता है। यानी 7.5% तो मिल ही रहा था, और 2.5% कमीशन उसको और मिलने लगा, या बोनस उसको मिलने लगा। ठीक है, 2.5% एक्स्ट्रा। और सेल्समैन की जो कुल इनकम है वो 18,625 है। सेल्समैन की जो इनकम है वो 18,625 है, 18,625 है। तो टोटल सेल कितनी होगी ये हमको बताना है। तो वही पिछला क्वेश्चन, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जितना कमीशन सेकंड पार्ट पे है कुल मिला के, उतना ही अगर हम फर्स्ट पार्ट पे कर लें तो पूरे बिजनेस में कितना परसेंट कमीशन हमको मिल रहा है ये हमको पता लग जाएगा। अब आप देखिए, इसका अगर आप टोटल करते हैं तो ये कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। 7.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो 10% हो गया। अब 10% कमीशन हमको मिल रहा है सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट मतलब 15,000 से अधिक की जो भी राशि है उस पर हमको 10% कमीशन मिलता है। लेकिन 15,000 तक की राशि पे 7.5% कमीशन मिलता है। तो इस 7.5 को 10 बनाने के लिए हम इसमें 2.5% एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। अब जब हम अपना कमीशन 2.5% बढ़ा रहे हैं पहले 15,000 पे, तो आप देखिए 15,000 का 2.5% निकालना होगा आपको। तो भैया 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 35। यानी कि हमको जो एक्स्ट्रा इनकम होगी फर्स्ट पार्ट पे 2.5% के हिसाब से वो 375 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमको 18,625 रुपए मिल रहे थे, तो अब उसमें 375 रुपए बढ़ के मिलेंगे। 375 रुपए बढ़ के मिलेंगे तो 0 0 0 और 19,000। इसका मतलब हमको अब जो नया कमीशन मिलेगा, नया कमीशन कैसे? 10% के हिसाब से पूरे बिजनेस अमाउंट पर हमको जो कमीशन मिलेगा वो 19,000 रुपए के बराबर है। तो आप देखिए कि 10% कमीशन हुआ, पूरे बिजनेस पे 10% कमीशन हुआ, और ये 10% किसके बराबर आ रहा है? 19,000 रुपए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 100% कितना होगा भाई? 10 का मल्टीप्लाई और कर दो तो 19,000 तो था ही, एक जीरो और बढ़ा दो तो 1,90,000। तो यहां पर हमारी टोटल सेल अगर आप निकालोगे तो वो होगी 1,90,000 रुपए। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज थे। बेसिक बात इसमें क्या थी कि हमने कमीशन की दर को पहले अमाउंट और पहले अमाउंट के बाद के अमाउंट पे बराबर कर लिया। यहाँ कमीशन हमको 10% नजर आ रहा है, तो इस 7.5 को भी 10 बनाने के लिए इसमें 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन हमने ले लिया। जब 2.5% एक्स्ट्रा कमीशन लेंगे तो 15,000 का 2.5% यानी कि 375 रुपये हमको कमीशन और मिलने लगेगा। तो पुरानी रेट के हिसाब से कमीशन 18,625 था, रेट को हमने 2.5% बढ़ाया तो कमीशन 375 और बढ़ा। इस हिसाब से अब नया कमीशन हमारा हुआ 19,000 रुपये। तो पूरे बिजनेस पर जो कमीशन है वो 10% है, यहाँ भी 10%,
यहाँ भी 10%, तो पूरे बिजनेस पर कमीशन 10% है। जबकि अगर एग्जैक्ट देखो तो 19,000 है, तो 10% की वैल्यू 19,000, तो 100% की वैल्यू 1,90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, और चेंज क्या है ये आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और लैंग्वेज में क्या चेंज हो रहा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। वो कहते हैं कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी बिक्री पर 13% का कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। तो देखो वो कहते हैं कि अगर 20,000 तक की बिक्री है तो जो कमीशन है वो 13% है, और 20,000 से ज्यादा की बिक्री है तो आपको कमीशन में 3% और बढ़ जाता है, 16% हो जाता है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में विक्रेता ने, सेल्समैन ने कमीशन को काट कर उसने जमा कितना किया, उसने जमा किया है, और जमा कैसे किया है, कमीशन को काटकर। कितना जमा किया है, 59400। तो पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम टोटल सेल कितनी है, कुल बिक्री हमको निकालना 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 है ना, सेल हमको निकालना है कितनी होगी। ठीक। तो अगर मैं सेल्समैन हूं और कुछ सामान को मैं कुछ कमीशन पे बेच रहा हूं, तो मैं जमा कर रहा हूं, इस बार क्या जमा कर रहा हूं, अपना कमीशन काटने के बाद बची हुई राशि। और यही इस सवाल में एक नयापन है। तो पिछले क्वेश्चन तक हमको बताया जा रहा था कि हमारा कमीशन कितना है, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम अपने कमीशन को अपनी जेब में रख लेते हैं और जो बची हुई राशि है वो कंपनी में जमा कर देते हैं। कितनी, 59,400। यही क्वेश्चन का चेंज है। बाकी रिक्वायरमेंट सेम है कि टोटल सेल यहां पर कितनी है, पिछले क्वेश्चन में भी टोटल सेल निकाल रहे थे और इसमें भी टोटल सेल ही हमको निकालना है। तो आप देखिए यहां पे 16% कमीशन है, तो यहां पर भी 16% कमीशन होना चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से। हम जिस लॉजिक पर जा रहे हैं कमीशन दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो 20,000 तक 13% है, 20,000 से अधिक की राशि पर 3% एक्स्ट्रा है। तो कमीशन यहां 16% है, तो यहां भी हम 16 कर लेते हैं। तो 16% करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 20,000 का 3%। 20,000 का 3% मतलब 600 रुपए। तो आप समझ लीजिए अब आपको एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो कितना मिलेगा, 600 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, क्योंकि हमने पहले 20,000 रुपए पे 3% एक्स्ट्रा कमीशन लेना चालू कर दिया है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर हम पहले की कंडीशन में 59,400 जमा कर रहे थे तो अब कितना करेंगे, अब मतलब जब हमने 600 रुपए कमीशन और लेना चालू कर दिया, तो भाई जो राशि हम जमा कर रहे थे उसमें से 600 रुपए हम और अपने पास रख लेंगे। तो अब हम जमा कितना करेंगे, अब जमा करेंगे पहले से 600 रुपए कम। 59,400 में से 600 आप माइनस कर दीजिए। 600 रुपए क्यों कम कम जमा कर रहे हैं, आप समझ गए। मेरा कमीशन अब 600 रुपए और बढ़ गया, तो मैं जितना जमा कर रहा था उसमें से 600 रुपए कमीशन अपना निकाल लूंगा और बाकी की राशि को जमा कर दूंगा। तो कितना आया, 0 14 में से 6 गया तो 8, यहां भी 8 और यहां 58800। अब मैं 58,800 रुपए जमा करूंगा। ठीक है। अब समझिए हमारा पूरे सवाल में, पूरे न्यूमेरिकल में या पूरे सेल में कमीशन 16% हो गया। पूरी सेल में हमारा कमीशन 16% हो गया। जब हमारा कमीशन 16% है तो हम जमा कितना करेंगे, 84%। इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर 100% सेल है, 16% हमारा कमीशन है, 16% हमारा कमीशन है, तो हम जमा कितना करेंगे, बाकी का 84%। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने इतने रुपए का व्यापार किया, 100% रुपए का व्यापार किया, तो उसमें से 16% हमारा कमीशन है, तो बाकी का 84% राशि हम कंपनी को जमा कर देंगे। तो यहां जमा कितना कर रहे हैं, 58,800। तो हम क्या बोलेंगे कि 84% की वैल्यू कितनी है, 58,800
800। तो आप समझिए पिछले क्वेश्चन में हमको कमीशन दिया जा रहा था तो फिर हम कमीशन से कंपेयर कर रहे थे, इस बार हम जमा कर रहे हैं तो जमा परसेंटेज से इसका कंपेयर करेंगे। तो 84% की वैल्यू कितनी हो गई, 58800। तो आप देखिए 84 से कितना कटेगा, 8 7 56 और 7 चौक 28, 7 बार कटेगा तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 700। तो 100% की वैल्यू आप निकालोगे तो 700 इंटू 100, तो आंसर इसका हुआ 70,000 रुपए। तो इस बार टोटल सेल जो आ रही है, कुल बिक्री कितनी आ रही है, 70,000 रुपए। ठीक है, अगर मान लो इस प्रश्न में पूछते कि हमारा कमीशन क्या है तो फिर हम क्या करते, 16% की वैल्यू निकाल लेते। वो पूछ रहे हैं कि हमारी टोटल सेल क्या है तो हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 70,000 रुपए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, केवल कुछ डेटा को चेंज कर दिया है। बोर्ड पे आप देखिए, पढ़िए सवाल को और आप 8-10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जल्दी से एक बार कोशिश कीजिए, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री पे 13% का कमीशन देती है। तो 15,000 रुपए की बिक्री पे 13% का कमीशन देती है। ठीक है, वो कहते हैं कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 15% कमीशन है। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कमीशन कितना हुआ, 15%। इसका मतलब 2% कमीशन हमने बढ़ा दिया। ठीक है, सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काटकर शेष 59,800 जमा कर रहा है। सेल्समैन जमा कितना कर रहा है, 59,800 रुपीज जमा कर रहा है कमीशन काट कर। ये जो जमा कर रहा है वो क्या है, वो कमीशन को काट कर जमा कर रहा है, कमीशन काट कर जमा कर रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कुल बिक्री कितनी है, हमको बताना है कि कुल बिक्री जो सेल है वो कितनी है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सेम पिछला क्वेश्चन है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट पे जब 15% कमीशन है तो फर्स्ट पार्ट पे भी 15% कमीशन करना है। तो 13% को 15% करना है तो इसमें 2% हम बढ़ा देंगे, और जब इसको 2% हम बढ़ा देंगे तो हमको अब पहले जितना कमीशन मिल रहा था उससे थोड़ा ज्यादा कमीशन मिलेगा। कितना ज्यादा, 15,000 का 2%। जब आप 15,000 का 2% निकालेंगे तो 1% 150, तो 2% कितना हो जाएगा, 300 रुपए। अब हमको अगर हम पहले पार्ट पे 15% कमीशन करते हैं तो 300 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 15,000 का 2%, 15,000 का 2% कितना हो जाएगा, 300 रुपए। ठीक है, तो बच्चों अब हम पहले हम जमा कितने कर रहे थे, 59,800 रुपए, लेकिन अब हम कितना करेंगे, हमको जमा करना है कमीशन काट कर, तो 300 रुपए हमारा कमीशन और बढ़ गया है। तो अब हम कितना जमा करेंगे, अब हम जमा करेंगे 59,800 में से 300 रुपए और कम कर लो, तो अब हम जमा करेंगे कितना, 59,500, 59,500 रुपये अब हम जमा करेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत में हम कितना जमा कर रहे हैं ये देखें कि हमारी टोटल सेल 100% थी, उसमें से 15% हमारा कमीशन था, 15% हमारा कमीशन था। तो हमारा जो जमा वाला पार्ट है वो कितना रहा होगा, जमा वाला पार्ट रहा होगा 85%। ठीक है, कमीशन दिया होता तो कंपैरिजन 15% से करते, लेकिन जमा वाली राशि दी है तो कंपैरिजन 85% से होगा। तो बच्चों 85% की वैल्यू दी है 59500, 59,500। तो आप 17 से काट दीजिए, 17 पंजे 85 और 17 3 51 और 17 पंजे 85, 5 7 35, तो ये होगा 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 700। 1% की वैल्यू हो गई 700। अब 1% की वैल्यू 700 है
तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है कि हमारी टोटल सेल कितनी है। तो टोटल सेल यानी 100% की वैल्यू हमको निकालना है। तो 100% की वैल्यू होगी 700 इंटू 100 यानी कि 70,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 70,000, 70,000। सेल्समैन पर बेस्ड अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को चेंज किया है थोड़ा सा। क्वेश्चन की भाषा को समझकर आप अच्छी तरह से उसको देखें कि चेंज क्या हुआ है। तो क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है, ठीक है। और यदि बिक्री 15,000 से अधिक हो तो 8.5% बोनस मिलता है। तो देखिए वो बोलते हैं कि 15,000 रुपये तक तो उसको कमीशन कितना है 10.2%। लेकिन 15,000 से ज़्यादा का आप बिजनेस करते हो तो आपको बोनस मिलता है 8.5। बोनस मतलब जो कमीशन मिल रहा है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा कितना कमीशन मिल रहा है। तो 10.2% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 8.5% का आपको बोनस और मिलता है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि कमीशन और बोनस का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो सवाल आपका तेजी से बन जाएगा, ठीक है। तो 10.2% कमीशन फर्स्ट अमाउंट पर था और मोर देन 15,000 पर आपको 8.5% बोनस मिलता है, ठीक है। आगे कहते हैं यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक है, ठीक है, और उसकी कुल कमाई 3,180 रुपए है तो बोनस कितना था। उसकी जो इनकम है इस क्वेश्चन में, इसकी जो इनकम है वो 3,180 रुपए है और हमको पूछा जा रहा है कि बोनस क्या है। हमको पूछा जा रहा है कि बोनस क्या है, उसको बोनस कितना मिल रहा है। बोनस मतलब 8.5%, सेकेंड पार्ट का 8.5% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो बहुत अच्छा सवाल है और सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया। हम धीरे धीरे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, लेकिन आप जब इसको समझेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। तो बच्चों पहले पार्ट पे इस बार चेंज क्या हो गया, इस बार चेंज ये हो गया कि इस बार आपसे बोनस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 15,000 रुपए तक तो 10.2% का बोनस है। अच्छा इसमें हमको एक चीज और दी है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो तो, और उसकी कुल कमाई दे रखी है, कुल कमाई 3,180 रुपये दे रखी है तो बोनस कितना था। अच्छा आपको यदि पहले पार्ट से सवाल को आप सोचिए ध्यान से कि हम पहले पार्ट से इनकम कितनी हो रही है निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट से इनकम कितनी है, फर्स्ट पार्ट से इनकम होगी 15,000 का 10.2%, यही होगा। इसको तो निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से कर रहा हूं सवाल को, आप समझना कि पहले पार्ट से इनकम कितनी है आप निकाल सकते हो। डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 15 इंटू 1,000 102 करोगे तो 15 150 सॉरी 150 इंटू, तो 150 इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो हो जाएगा 15,000, और 15 दूनी 30, 300 रुपये और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 15,300, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहले पार्ट से हमारा जो कमीशन है वो कितना आ रहा है, सॉरी 1,530 रुपये आ रहा है, 1,530 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 15,000 का 10.2% कितना हो गया 1,530। तो अब आप मुझे ये बताओ कि सेकंड पार्ट से अगर हम सेकंड पार्ट से इनकम निकालें, कितना कमीशन निकालें तो 3,180 में से 1,530 माइनस कर दीजिए, 3,180 में से 1,530 माइनस कर दीजिए, 0 5, 11 में से 5 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, 1,650, ठीक है। दूसरे पार्ट से हमको जो टोटल इनकम हो रही है 1,650 रुपए हो रही है। इस 1,650 में ध्यान दीजिए, इस 1,650 रुपए में दो चीजें हैं, एक तो कमीशन है और एक
बोनस है। तो आप देखिए मैं इसको बड़ा क्लियर कर रहा हूं, ये जो 10.2 है वो तो कमीशन है और 8.5 क्या है, ये बोनस है। ये क्या है, ये बोनस है। और हमको कमीशन नहीं पूछ रहा, हमको पूछ क्या रहा है, बोनस पूछ रहा है। इस बात में कोई समस्या आपको? कमीशन और बोनस का टोटल मिला के कितना हुआ, 1650, और हमको पूछ क्या रहा है, बोनस। तो आगे की क्या कार्रवाई है आप समझ रहे होंगे। मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं कमीशन और बोनस का रेशियो निकालता हूं। मैं यहां पे कमीशन और बोनस का रेशियो निकालता हूं। तो आप देखिए कितना हो रहा है, 10.2 डेसिमल से डेसिमल काट दीजिए, 102 और 85, 102 और 85, 17 से भाग दें। अगर हम 17 से भाग दें तो 17 से 6 बार और 17 से 5 बार, तो रेशियो हमारा कितना आ गया, रेशियो हमारा आ गया 6.6:5। ठीक, यहां तक कहीं कोई समस्या आपको? अब अगर मैं बोनस निकालना चाहता हूं तो 6:5 के हिसाब से बोनस कितना होगा, टोटल राशि का 5/11, और टोटल राशि कितनी है, 1650। आप बात समझ गए। ये कमीशन है, ये कमीशन है और ये बोनस है। तो यहां लिख लेते हैं, अगर कमीशन 6 रुपए है तो बोनस कितना है, 5 रुपए। ठीक है, तो आप चाहें तो सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा जो बोनस है, हमारा जो बोनस है वो कितना होगा, टोटल राशि का 5/11, और टोटल राशि कितनी है, 1650। तो 11 एकम 11, 11 5 55 और 15 5 75, यानी कि 750 रुपये। तो हमारा यहाँ पर बोनस कितना होना चाहिए, 750 रुपये। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 और 5 11, और 11 यूनिट का मतलब कितना दिया है, 1650। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 150। तो हमको तो 5 यूनिट का मतलब निकालना है, तो 5 यूनिट का मतलब 15 5 75, यानी कि 750 रुपये। तो बहुत चेंज कर दिया था सवाल को और बड़े इजीली हमने उसको बना लिया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको बोला है सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो थी वो इस क्वेश्चन की है। 15,000 रुपए पर 10.2% कमीशन है, 15,000 से अधिक की राशि पर 8.5% बोनस है। यहाँ बोनस को आप क्लियर कर लीजिए, बोनस का मतलब है जो हमको मिल रहा था उसके एक्स्ट्रा जो मिल रहा है। और न्यूमेरिकल में हमको बोनस ही पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, बोनस। देखिए रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना आप, वो टोटल सेल नहीं पूछ रहा, वो ये नहीं पूछ रहा कि टोटल सेल कितनी है। अच्छा, टोटल कमीशन तो दे रखा है उसने, टोटल कमीशन कितना मिल रहा है दे रखा है। इस बार नई चीज पूछ ली कि हमारा बोनस कितना है, मतलब जो बाकी का व्यापार था 15,000 के बाद पे, उस पर जो हमको बोनस मिल रहा था वो कितना है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि पहले पार्ट की इनकम निकाल ली 15,000 का 10.2% यानी 1530। पहले पार्ट की इनकम आ गई तो दूसरे पार्ट की इनकम भी निकाल ली, टोटल इनकम में से, टोटल कमीशन में से पहले पार्ट का कमीशन घटा के। तो दूसरी व्यापार की राशि पर 15,000 रुपए से अधिक की राशि पर 1650 रुपए हमको टोटल आय प्राप्त हो रही है, टोटल इनकम हो रही है। अब इस 1650 रुपए में दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो कमीशन, दो हिस्से हैं 1650 के, एक तो कमीशन और एक बोनस। हमको बोनस निकालना है, तो मैंने क्या किया, कमीशन और बोनस का रेशियो निकाल लिया। वो कितना आ गया, 6:5। अगर ये 6 रुपए कमीशन है तो 5 रुपए हमारा बोनस होगा। हमको बोनस चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए। तो 6 और 5 11, 11 का मतलब 1650, टोटल तो 1650 है, एक का मतलब 100, तो 5 का मतलब 750 रुपए। तो ये हमारा आंसर हुआ, आंसर बोनस हुआ 750 रुपए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में है, जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे हमारा अगला क्वेश्चन है। मेंस के स्तर का क्वेश्चन है, आप बनाना सीख चुके हैं। सवाल को आप ध्यान से पढ़िए और जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन मिलता है और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 4.5% का बोनस मिलता है। वो कह रहे हैं कि 16,000 तक जो है वो 14% का कमीशन है और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर
हमको 4.5% का बोनस है, इसका मतलब जो कमीशन मिल रहा था वो तो है ही, और 4.5% का बोनस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कमीशन है और ये आपका बोनस है। ठीक, बोनस है। यदि वो 2160 बोनस प्राप्त करता है, देखिए इस बार फिर घुमा दिया, वो कह रहे हैं बोनस कितना है 2160। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रहे थे, टोटल कमीशन, इसमें क्या दे दिया, बोनस। बोनस कितना दे दिया 2160, 2160 बोनस प्राप्त करता है तो उसकी इनकम कितनी होगी, और इस बार हमसे क्या पूछ लिया, उसकी इनकम कितनी होगी, यानी कि उसका पूरा का पूरा कमीशन कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले पार्ट से हमको कमीशन कितना मिल रहा है ये निकालना है। तो पहले पार्ट से हमको कमीशन कितना मिल रहा है, 16,000 का, 16,000 का 14%, 16,000 का 14%। ठीक है, काट लीजिए। ठीक है, कितना आया, 10, 16 चौक 64 का 4, 6 बचा, और 16 एकम 16, 16 और 6 22, 2240। तो 2240 रुपीज हमारा कमीशन आया। ठीक, अब आप ही देखिए सेकंड पार्ट में बोनस की वैल्यू हमको दे रखी है। अगर सेकंड पार्ट का बोनस हमको पता है और कमीशन और पता लग जाए तो टोटल करने पर हमको सेकंड पार्ट का टोटल कमीशन मिल जाएगा, और सेकंड पार्ट का टोटल कमीशन और फर्स्ट पार्ट के कमीशन को जोड़ देंगे तो हमको टोटल इनकम भी मिल जाएगी। आप देखिए सवाल को कैसे घुमाया गया है। तो क्या करते हैं, यहां पे कमीशन और बोनस का रेशियो निकालते हैं, कमीशन और बोनस का रेशियो निकालते हैं। तो इसका अगर रेशियो निकालें तो 14 और 4.5, 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 140 और 45। 5 से काटें अगर तो 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 9 45। तो यहाँ पे कमीशन और बोनस का रेशियो आ रहा है 28:9। और आप देखिए 9 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 की वैल्यू दे रखी है 2160, 9 की वैल्यू दे रखी है 2160, और हमें निकालना क्या है, हमको 28 की वैल्यू निकालना है। तो 9 से कितनी बार कट रहा है, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 240 बार। तो अगर 28 में 240 का मल्टीप्लाई कर दें, 28 में 240 का मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड पार्ट पर हमारा कमीशन कितना आ रहा है ये आपको पता लग जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, कर दिए, कितना आ रहा है, 0 तो रहेगा ही आपका, 0 लास्ट में लगा दिया जाएगा, है ना। और ये 4 8 32 का 2 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ठीक है, और 2 8 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 7 6 और 0, 6 7 2 0, कितना आया 6 7 और 2 0। ठीक, 6 7 2 0। तो अब इस हिसाब से हमको निकालना क्या है, हमारी इनकम कितनी होगी, हमारी टोटल इनकम कितनी होगी। तो 2240, 6720 और 2160, इसको हम जोड़ दें तो आंसर आ जाना चाहिए। ये 0 हुआ, 4 और 2 6 6 12 का 2, और 2 और 7 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1, और ये कितना हुआ 10 और 1 11, ये आया 11120। आंसर हुआ हमारा 11120। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा चेंज दिया था, इसमें हमको बोनस दे रखा था। तो यहां तक तो क्लियर है, 16,000 पे 14% कमीशन है, 16,000 से ऊपर की राशि पर बोनस हमको 4.5% है। बोनस 4.5% है, इसका मतलब 14% कमीशन देने के बाद हमको 4.5% कमीशन और मिल रहा है। अच्छा, बोनस की ही राशि दे रखी है 2160, बोनस की राशि 2160 है, इसका मतलब 4.5 की वैल्यू हमको दे रखी है और 14 की वैल्यू निकालनी है। तो इजी करने के लिए हमने इसका रेशियो ले लिया 28:9, 9 का मतलब 2160, तो
240 गुना है तो 28 का मतलब आ गया 6720। हमें टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल इनकम निकालना है तो पहले पार्ट का कमीशन, दूसरे पार्ट का कमीशन और दूसरे पार्ट का बोनस, इन तीनों को जोड़ दें तो आपको पूरी इनकम आ जाएगी, पूरा कमीशन आ जाएगा 11120। तो ये हमारे परसेंटेज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, कमीशन पर बेस्ड। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने में आया करते हैं। आप इनको पढ़ें और इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं इस लॉजिक पर बेस्ड। तो बच्चों, आज की परसेंटेज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम। नमस्कार।